नमस्कार, आप लोग को भी नमस्कार श्रीमान। आप लोग जिस प्राचीन धरोहर को देखने आए हो बाबू, ये जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार, लेकिन लोग सोना समझ कर आते हैं कि सोना का भंडार है। तो सोन का मतलब होता है सुरंग, टनल, गुफा। तो इसी दरवाजा के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है, जहां से आपका गर्म पानी कुंड का झरना बह रहा है। उसी की गर्म पानी के झरना के जस्ट बगल में सातरनी गुफा और बिपली गुफा है। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, तो 3 महीने के बाद 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रथम बौद्ध संगीति सभा मीटिंग किया गया था और बौद्धों का धार्मिक पुस्तक लिखा गया था। सुपिटक, विनय पिटक, अभिधम मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैश्यप जी के द्वारा किया गया था। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बताया गया है। तो इसी गुफा के भीतर में जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा कर मार डाले थे। उनकी पत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारी धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे। लेकिन वो तो साधु थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो अपने तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को बंद कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया बाबू खजाना जानकर, तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, दीवार के ऊपर काला दाग होकर रह गया। अगर इसे छोटा डायनामाइट से तोड़ा जाए तो टूटने का तो टूट जाता बाबू, लेकिन कलकत्ता का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी झरना को टेस्ट लिया, तो ऐसा अनुमान हुआ कि इस पहाड़ के भीतर में काफी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। अगर इसे छेड़छाड़ करना चाहेगा तो छोटा डायनामाइट से तोड़ेगा तो ज्वालामुखी फटता बाबू, तो आग लगने की भय थी। और गर्म पानी का झरना जब बंद हो जाता तो राजगीर का एरिया तो समाप्त होता ही होता, लेकिन देश विदेश से जो डॉलर आ रहा इसी गर्म पानी के वजह से आ रहा। इसी निर्भय के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट 1954 में ऐसा पारित किया गया कि जो धर्मस्थल को नष्ट करेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा, नहीं तो 5000 रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी कारण से इसे राज का राज रहने दिया। तो मुनि भैरव देव साधु ने क्या किया, ये दरवाजा खुलने का एक दीवार पर मंत्र लिख दिया। वो मंत्र का नाम था शंख लिपि, कि जो भी शंख लिपि को पढ़ेंगे ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन भगवान की महिमा, उस मंत्र के साथ क्या हुआ, जो नालंदा के द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधी, इसे 1199 में जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होने लगा, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग का चिंगारी फेंक दिया गया। सारा लाइब्रेरी में तो आग लग गया बाबू, तो खुलने का सवाल कहां से लिखता है। इसी कारण से खुल सिमसिम वन सिमसिम का कोड भाषा में रह गया। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किया। अजातशत्रु का बेटा उदयन यहां से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्रा में बसा दिया गया। तो कालांतर में जगह खाली पड़ गया, यानी आफ्टर क्राइस्ट 1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया। एक पश्चिमी गुफा और इसके बगल में मैं लेके चलूंगा पूर्वी गुफा में। तो इससे पहले मंत्र देखेंगे शंख लिपि किस आकार का बना हुआ है। चलेंगे सर। देखो दिखाई दे बाबू शंख लिपि, इस शंख आकार का बना हुआ, इसे शंख लिपि बोला जाता है। इसी मंत्र के बारे में कहा गया था कि जो पढ़ेंगे आप लोग की दरवाजा खुल जाएगा। इसके बगल में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का भी प्रतिमा बनाया गया, लेकिन दोनों प्रतिमा जैसे कीमती रहने के कारण यहाँ से निकालकर नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। तो इसकी बगल वाली गुफा में चलेंगे, आराम से चलेंगे, आहिस्ता से चलेंगे, धक्का धक्की नहीं करेंगे। वो रहा लिखा हुआ है, वो चलेंगे आराम से। चलिए चलिए वहाँ ये मूर्ति यहाँ देखिए।